भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर अवकाश। विप्र कल्याण आयोग के गठन एवं रुनकता को पर्यटन स्थल घोषित करने की उठी पुरजोर मांग। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा एवं ब्राह्मण प्रोफेशनल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन रविवार को संजय प्लेस स्थित होटल पैलेस में किया गया। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, रामपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़ और बिजनौर से आए विप्र बंधुओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती, भगवान परशुराम एवं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित बी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय सचिव पंडित मुनीश चंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पंडित त्रिभुवन शर्मा, संरक्षक पंडित महेश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित सुरेंद्र पांडे, राष्ट्रीय संरक्षक राजपाल शर्मा और ब्राह्मण प्रोफेशनल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर पंकज नगाइज द्वारा किया गया। मंगलाचरण एवं स्वास्थ्य वाचन पूनम वार्ष्णेय द्वारा किया गया। स्वागत गीत कल्पना शर्मा एवं आरती शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैठक में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर अवकाश, विप्र कल्याण आयोग के गठन एवं रुनकता को पर्यटन स्थल घोषित करने की पुरजोर मांग उठाई गई। ब्राह्मणों पर अनर्गल आरोप लगाना देश को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बी.डी. शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण ही भारत की वैदिक सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक है। ब्राह्मणों के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो लोग ब्राह्मणों पर अनर्गल आरोप लगाते हैं वे देश को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हैं। इसलिए ब्राह्मणों को संगठित होकर भारतीय संस्कृति को बचाना, तभी राष्ट्र की उन्नति हो सकेगी। ब्रज की सभ्यता संस्कृति को धरोहर के रूप में मिलेगी पहचान। इस अवसर पर पत्रिका ब्रज माधुर्य भाग 2 का विमोचन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष पंडित बी.डी. शर्मा ने कहा कि पत्रिका ब्रज माधुर्य भाग 2 में ब्रज की संस्कृति की मिठास है। पत्रिका पाठकों को ब्रज की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराएगी। पत्रिका के बारे में बताते हुए महासभा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मधु भारद्वाज ने कहा कि पत्रिका ब्रज की सभ्यता एवं संस्कृति की धरोहर के रूप में पहचानी जाएगी। पत्रिका में अनेक आलेखों के माध्यम से ब्रज की संस्कृति, ब्राह्मण समाज, मंदिरों आदि की जानकारी दी गई। ब्राह्मणों सहित सभी सवर्णों के साथ भेदभाव कर रहे भारतीय नेता। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंडित त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलने की गारंटी होती है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले भारत के नेता ब्राह्मणों सहित सभी सवर्णों के साथ घोर भेदभाव करते हैं। शिक्षा, न्याय, राजनीति, रोजगार, प्रमोशन, किसी में भी ब्राह्मणों को समान अवसर प्राप्त नहीं। ये भी रहे मुख्य रूप से शामिल। विगत वर्ष की कार्यवाही की रिपोर्ट राष्ट्रीय सचिव पंडित मुनीश चंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई। अंजू अग्निहोत्री, अनिल शर्मा, कांति शर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, डॉक्टर शैलजा शर्मा, पंडित सूरज तिवारी का स्वागत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बी.डी. शर्मा द्वारा सॉल उड़ाकर एवं मोतियों की माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में शशि तिवारी, दीप्ति भार्गव, अनंत शंकर शर्मा, अरुणकांत सारस्वत, नीलम शर्मा, ममता पचौरी, आकांक्षा शर्मा, डॉक्टर रविंद्र शर्मा, सुनियन शर्मा, अपूर्व शर्मा, कृतेन शर्मा, आभा चतुर्वेदी, कल्पना राजौरिया आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। आगरा से अमन गुप्ता, समाचार 24। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कि पूरे देश भर से सभी विभागाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। उस प्रकार का ये कार्यक्रम है जहाँ पर कि संगठन की चर्चा होगी, भारतीय जो पर्यटन स्थितियाँ उन पर चर्चा होगी और ब्राह्मणों के साथ में जो भी इन दिनों कार्यकलाप हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण आपको पता ही है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण जाति है जो कि प्रारंभ काल से ही अपनी जो है परचम लहराए हुए है। हमारे किस विषय पर चर्चा हो रही है आप लोग? मेरा नाम बी.डी. शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का। आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग वास्तव में गोपनीय मीटिंग होती है, क्योंकि इसमें नीति निर्धारित की जाती है। हमारा लेखा जोखा पीछे का बताया जाता है, अकाउंट का भी और हमारे कार्य का भी। उसका विवरण दे के हम उसके बाद में फिर नए प्रस्ताव पारित करते हैं और ये बताते हैं कि हमने जो पहले पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन पर हमने का क्या कार्यान्वयन किया उनका, और उसके बाद में अब जो है नए प्रस्ताव पारित होंगे और उन प्रस्तावों पे आगे हम उसका कार्य करेंगे। तो ये इस तरह की नीति निर्धारित करने के लिए एक मीटिंग होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। ये है ठीक। अब इसका आजकल बहुत छींटाकशी हो रही है ब्राह्मण समाज में। हाँ, उसका भी यही है कि देखो जो भी श्रेष्ठ होगा या जो भी ठीक होगा, छींटाकशी जो है चमकती कहाँ है? सफेद कपड़े पे तो चमकेगी छींटाकशी। अगर कपड़े सफेद नहीं है, रुई काला है या वो रंग बिरंगा है तो उस पर छींटाकशी भी नहीं होगी। तो जो भी श्रेष्ठ होगा, ये तो एक तरह से ब्राह्मणों को श्रेष्ठता का परिचय है उनका।
छीटाकशी कर भाई, उसी पे तो छीटाकशी करोगे जो मान लिया आज मान लिया विपक्षी हैं, सत्ता में जो लोग हैं उनका ये तो विरोध करेंगे वो, और जो सत्ता में नहीं है उनका क्या विरोध करेंगे। तो जो लोग जो है, ब्राह्मण हमेशा से श्रेष्ठ रहता रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये श्रेष्ठता ब्राह्मणों की बनी रहे, ताकि हमारा पूरा समाज, पूरा हमारा हिंदू समाज पूरा जो है वो संगठित रहे, सुशिक्षित होए, संस्कारित होए और अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को पल्लवित और प्रचारित करता रहे। ये हमारा उद्देश्य है इस वक्त।